हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाऊंगी। धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है। मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनना शुरू करते हैं। उसके बाद हमें पूरे साल तक यानी कि रोजाना धर्मराज जी की कहानी सुननी होती है। और अगली मकर संक्रांति यानी कि अगली मकर संक्रांति हमें इस कहानी का उद्यापन करना होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी सुनने के लिए हमें यहाँ पर एक जल का लोटा ले लेना है और हाथ में या चावल के दाने ले लीजिए या फिर आप चीनी के दाने भी ले लीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी कहानी खाली हाथ नहीं सुनते हैं। तो चावल या चीनी के दाने हाथ में लेकर और सबसे पहले हम तिलक करेंगे। तो जो जल का लोटा हमने लिया है, हम पहले उसे तिलक करेंगे जल के लोटे को, और जो कहानी सुन रहा है उसको भी हम लोग तिलक कर देंगे। और आपके साथ कोई भी कहानी सुन रहा है आप उनको भी तिलक कर दें। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पर गणेश जी की पूजा करेंगे और जल के लोटे को हम तिलक लगाएंगे, और जो कहानी सुन रहा है उसको भी हम तिलक कर लेंगे। और हाथ में हम यहाँ पर चीनी या चावल के दाने लेकर कहानी शुरू करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर कहानी शुरू करूँगी। तो एक बार बूढ़ी माई थी, वह व्रत नियम बहुत करती थी। एक बार भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बूढ़ी माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बूढ़ी माई डूबने लगी तो यमदूत ने पूछा कि माई, गाय दान भी किया था क्या? तब बूढ़ी माई ने अपने मन में गाय माता का ध्यान किया, क्योंकि बूढ़ी माई ने गाय का ध्यान किया था। और बूढ़ी माई ने जैसे ही गाय का ध्यान किया वैसे ही गाय उपस्थित हो गई थी। गाय की पूंछ पकड़कर बूढ़ी माई ने नदी पार कर लिया और आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमदूत ने पूछा कि बूढ़ी माई, कुत्ते को रोटी डाली थी क्या? तो बूढ़ी माई ने कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। आगे चली तो काले कौवे बूढ़ी माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा कि ब्राह्मणी की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बूढ़ी माई ने ब्राह्मणी की बेटी को याद किया तो कौवे चोंच मारना छोड़ गए, तो वहां से उड़ गए। और फिर आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमदूत ने कहा कि बूढ़ी माई, चप्पल दान की थी क्या? तो बूढ़ी माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूत से कहा कि आप किसको लेकर आए हैं? तब यमदूत ने कहा कि मैं बूढ़ी माई को लेकर आया हूँ। बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज जी की लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार बंद है। बूढ़ी माई बोली कि मुझे 7 दिन तक धरती पर जाने की आज्ञा दे दो। मैं 7 दिनों में कहानी सुनकर उद्यापन करके मैं वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती पर आ गई तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि बूढ़ी माई भूतनी का रूप लेकर धरती पर आई है। जब वह अपने घर को गई तो बहू बेटे ने भी उसे भूतनी समझकर लिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। तब उसने अपने बेटे बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। मुझे धर्मराज जी ने भेजा है। मैं रोजाना धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने माँ के लिए दरवाज़ा खोल दिया। कहानी सुनने का, उद्यापन करने का सारा सामान भी लाकर दे दिया, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बूढ़ी माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने के लिए कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भरा। बूढ़ी माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। यानी 7 दिन बूढ़ी माई ने कहानी सुनी और उसके बाद उद्यापन कर दिया। सभी सामान दान दे दिया।
तब धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव के लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। सब कहने लगे कि हम भी बूढ़ी माई के साथ चलेंगे। बूढ़ी माई बोली कि मेरी कहानी सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है, क्योंकि मैं पड़ोसन को ही कहानी सुनाती थी और पड़ोसन ही जो मेरी कहानी का हुंकारा भरती थी, इसलिए मैं सिर्फ अपनी पड़ोसन को ही अपने साथ ले जा सकती हूँ। लेकिन ये सुनकर सारे गांव वालों ने बूढ़ी माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। बूढ़ी माई ने सभी को धर्मराज जी की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बूढ़ी माई को लाने के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांव के लोग आ गए हैं। तब बूढ़ी माई कहने लगी कि इन सब ने मेरी कहानी सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी मिलता है। धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग का वास दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसे आपने बूढ़ी माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सबको स्वर्ग में वास देना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। धर्मराज जी की जय हो। धर्मराज जी की कहानी पूरे होने के बाद हमने जो हाथ में चावल या चीनी के दाने लिए हैं, ये हम जल के लोटे में डालकर सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पूरे साल 1 साल तक हमें धर्मराज जी की कहानी सुननी है। फ्रेंड्स, धर्मराज जी की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो मेरे चैनल को हरे कृष्णा को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।